तमे नदी तमे देवी तमे सरस्वती अप्रस्तायव स्मसि प्रशस्तिम् अम्बनस्कृधि प्रशस्तम् अम्बनस्कृधि ॐ नमस्ते अस्तु आयते नमो अस्तु परायते नमस्ते प्राणतिष्ठत आसीनायोतते नमः आसीनायोत ते नमः। ओम शांति शांति शांति। वैदिक प्रज्ञा व्याख्यान माला का यह नैतिक सत्संग बड़ी ही दिव्यता भव्यता के साथ नित्य चलता है। आज मुझे इसका सौभाग्य प्राप्त हुआ है। लगभग 1 मास में एक बार मैं नंबर अपना ले लेती हूँ इस मंच पर। तो गांधी जी, वो क्या कहते हैं, मुनि जी अभी थे नहीं, विदेश यात्रा करके आए हैं। अपने अनुभव भी इन्होंने हमें साझा किए, बड़ा अच्छा लगा। लेकिन उन अनुभवों में एक बात सामने निकल करके आई। हमारा देश स्वच्छता की दृष्टि से भले ही पीछा हो, बाह्य स्वच्छता की दृष्टि से, भूमिगत, लेकिन आंतरिक दृष्टि से अभी भी समृद्ध है, ऐसा कुछ पता चला। अध्यात्म की दृष्टि से अभी भी समृद्ध है। और शायद यही कारण रहता है कि हमारी ये जो व्रत पर्व और संस्कृति आती हैं, ये सब यही बताने के लिए आते हैं। आदरणीय मुनि जी को प्रणाम करती हूँ, बहन दीपालिका जी को भी प्रणाम करती हूँ, एवं समस्त मातृशक्ति जिन्होंने अभी भजन सुनाया, बहुत सुंदर। सोनी जी राजस्थान की भाषा में भजन सुनाया, सबसे अच्छी बात ये थी अपनी बोली में। और ऋषि का भजन था, दूसरी बात ये अच्छी थी। और उससे पहले एक भजन और भी इन्होंने ईश भक्ति का बोला, और उससे पहले भी एक भजन और हो गया होगा। तो सभी बहनों को नमस्ते करते हुए, भाइयों को नमस्ते करते हुए, और अपने विषय की ओर मैं अब आती हूँ। तो चूंकि आज का अभी इन दिनों चल रहे हैं हमारे नवरात्रे, तो नवरात्रों का महत्व ये हमारा आज का विषय है। इसी विषय पर कुछ चर्चा आपके साथ करनी है मुझे। और वैदिक किस प्रकार से ये हमारा नवरात्र रहे, क्या इसका महत्व है, प्राचीन काल में ये कैसे मनाया जाता था, इसका संदेश क्या, इसका मतलब क्या, इसको व्रत पर्व उत्सव क्यों कहते हैं, बहुत सारे बिंदु लेकर के मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हुई हूँ। आइए प्रारंभ करते हैं। मैंने अभी एक मंत्र बोला, वेद मंत्र बोला, ओम अम्बि तमे नदी तमे, ऋग्वेद के दूसरे मंडल का 41वें सूक्त का 16वां ये मंत्र है। आप प्रकरण देख लेना, मिल जाएगा आपको। यहाँ पर बहुत हमारी विदुषियाँ भी शायद हो सकता है जुड़ी हों। अभी अंजू विद्यार्थी जी का मैसेज आ रहा था, वो भी जुड़ी हैं, वो भी प्रवचन करती हैं आजकल। तो मुनि जी भी उनका भी लाभ ले सकते हैं। प्यारे भाइयों बहनों, इस मंत्र के भीतर कहा अम्बे तमे। एक आपने देखा होगा, अम्बे तमे, नदी तमे, देव तमे, इसमें तम 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 आ रहा है साथ में। मतलब क्या इसका? जैसे हम किसी वस्तु को कहते हैं, किसी बात को भी कहते हैं, जैसे ईश्वर सूक्ष्म है, सूक्ष्मतर है या सूक्ष्मतम है, तो हम जब उत्कृष्ट कोटि पर पहुंचते हैं तो कहते हैं ईश्वर तो सूक्ष्म, न सूक्ष्म न सूक्ष्मतर, और वो कैसा है, सूक्ष्मतम है। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि वो जो ईश्वर है, जिसको हम जगत जननी जगदम्बा कहते हैं, वो कैसा है। तो कहा मंत्र के भीतर अम्बितमे, वह परम पिता परमेश्वर कैसा है, अम्बा है। और कैसी अम्बा है? एक तो अम्बा आप सभी माताएं जो बैठी हैं, अब आप सभी को भी अम्बा कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि अम्ब का अर्थ होता है लोरी, और लोरी का गायन करने वाली, लोरी के द्वारा क्या किया जाता है, माँ अपने बालक को सुरक्षा प्रदान करती है। शयन के साथ में उसको लोरी सुनाती है, कभी कभी गोद में खिलाने के वक्त भी उसको लोरी सुनाती है, जैसे कि माता मदालसा सुनाया करती थी। तो अम्बा माता के लिए कहा जाता है। और यहाँ पर सभी की माताओं की भी माता, जगत जननी जो माता है, वो अम्बितमा है। अर्थात हम सब माताओं में कुछ दोष हो सकता है, कुछ विकृतियां हो सकती हैं, क्योंकि हम अपूर्ण हैं, अल्पज्य, हम सभी वैदिक सिद्धांत को समझने वाले हैं। लेकिन वो परम पिता परमेश्वर कैसा है, अम्बितम है। अर्थात वो हमारा उत्कृष्ट अध्यापक है, उत्कृष्ट शिक्षिका है। इस तरह से भी स्त्रीलिंग में करेंगे तो उत्कृष्ट शिक्षिका है। महर्षि दयानंद ने भी यही अर्थ किया है, वहां पर भी यही बात बताई गई है कि वो परम पिता परमेश्वर कैसा है, अम्बितवे। इसलिए आपने देखा होगा इन नवरात्रों में अम्बे के गीत बहुत गाए जाते हैं।
कहीं ना कहीं वो वैदिक साइंस काम आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं उस साइंस के भीतर वो तो छूटती चली जा रही है, शब्द मात्र रह गया है, बाकी विकृतियां बहुत अधिक आ गई हैं। इसको बाद में चर्चा करूंगी। तो इस शब्द को खोलने से पहले मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ कि हमारा जो जो पर्व होते हैं, इनको क्यों मनाया जाता है, इन उत्सवों को क्यों किया जाता है, इनका उद्देश्य क्या होता है, और इनको क्यों कहते हैं पर्व। तो बहुत ही सुंदर हमारे शास्त्रकार अपनी अपने ढंग से इन चीज़ों को व्यक्त करते हुए चले आ रहे हैं। तो कहा वहां पर, पर्वती पूर्यति जनान आनंदेन इति पर्वः। जिन पर्वों के द्वारा प्रसन्नता मिले, जिन पर्वों के द्वारा प्रेरणा मिले, और जिन पर्वों के द्वारा पूर्णता प्राप्त हो, उसको हम पर्व कहते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, पर्व पौरी को कहते हैं, गांठ को भी कहते हैं। और हमारी जो उंगलियां हैं, सबसे बढ़िया उदाहरण हमारा हाथ बन जाता है। ये जो उंगलियां हैं, इनकी जो पौरियां हैं, अगर प्रभु इन पौरियों को नहीं बनाता, एक उंगली में दो दो पौरियां सभी की में, हमारी 4 उंगलियां एक अंगूठा, सब में दो दो पौरियां, आप अपना हाथ देखिए। अब कितने हो गए, ये 10 पौरियां। अगर भगवान इन पौरियों को नहीं बनाता तो ये हाथ ऐसे की ऐसे रह जाते, ऐसे रह जाते। दीपालिका जी, आप देख रहे हो हाथों को और ही गिन रहे हो, 10 ही है ना, 10 ही है ना, ठीक है। तो ये जो पौरियां 20 हो गई टोटल। अगर ये प्रभु अगर इन हाथों को ऐसे ही रख देता सीधे सीधे, इनसे ना तो चिनाई होती, समझ ध्यान से सुनना शब्दों को, ना बुनाई होती, स्वेटर बुनती है ना माताएं, ना बुनाई होती, ना सिलाई होती, नहीं होती ना। लचीलापन कहाँ था, कहाँ से आता, जब तक लचीला नहीं हो पन नहीं होगा, तब तक सहारा नहीं मिलेगा, तब तक सहयोगी वो नहीं होगा हाथ। इसलिए परमेश्वर ने बड़ी कृपा कर दी, इन पौरियों को समझा दिया हमको। ठीक इसी प्रकार से ये क्या काम कर रही हैं, ये उंगलियां अगर मुड़ती हैं सिलाई होती है ना, ऐसे झुकती हैं, नीचे को झुकती हैं। वैसे क्या है, हम इशारा तो कर सकते थे उंगली से, स्ट्रेट रहती ना तो उंगली से इशारा कर लेते, लेकिन सहारा नहीं बन सकते थे। शब्दों को पकड़िए, इशारा तो कर सकते थे ऐसे उंगली करके, है ना, किसी को नीचा भी दिखा सकते थे, लेकिन किसी का सहारा नहीं बन सकते थे। सहारा बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, बुनाई करनी पड़ेगी, चिनाई करनी पड़ेगी, सिलाई करनी पड़ेगी, कढ़ाई करनी पड़ेगी, है ना। और कभी कभी तो ये हाथ क्या काम कर जाते हैं, धुनाई भी करने के काम आ जाते हैं, आते हैं ना। जब कोई गलत काम करता है तो क्या होता है, इन्हीं हाथों के द्वारा। लेकिन कब होता है, जब इन हाथों में ये पोरियां काम कर रही होती हैं तब। ठीक इसी प्रकार से हमारे शरीर को देखो, इसमें एक मस्तिष्क है, दो हमारे हाथ हैं, हमारा पेट है, और हमारी जंघा है, हमारे पैर हैं। और ये अगर इनमें से कोई एक भाग बीमार हो जाता है, ध्यान से समझना, अगर इसमें से मस्तिष्क बीमार हो गया, ब्रेन डेड हो गया व्यक्ति, तो किसी मतलब का किसी का सहारा नहीं बनेगा, है ना। और अगर किसी के पास ब्रेन तो है लेकिन ये हाथ नहीं है, तो किसी के लिए वो सहारा नहीं बनेगा। और किसी के पास ब्रेन भी है, हाथ भी है ना, लेकिन पेट उसका बीमार रोगी पड़ा हुआ है, वो कुछ भी करने खाने के लायक नहीं है, तो भी वो बिल्कुल बेकार है। तीनों चीज ठीक है, मस्तिष्क भी ठीक है, हाथ भी ठीक है, पेट भी ठीक है, लेकिन पैर काम के नहीं है, चल करके वो कहीं जा नहीं सकता, किसी को उठा नहीं सकता, किसी की कुछ भी पूर्ति नहीं कर सकता, तो समझो वो पैर भी काम के नहीं होने से ये शरीर पूरा की पूरा धराशायी हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से ये जो पर्व हैं, ये क्या काम करते हैं, जोड़ने का काम करते हैं। ये जोड़ ही तो है, ये उंगलियों में क्या है, ये जोड़ है, ये गांठें हैं। ये गांठें रस को केंद्रित करने का काम करती हैं। जैसे ईख देखते हैं ना, ईख में गांठें बनी होती हैं, हर पंगुली के साथ में एक एक गांठ बनी होती है। वो क्या करती है, रस को आधार देती है, रस को सुरक्षित रखती है। ठीक इसी प्रकार से किसी भी पर्व के पीछे, उत्सव मनाने के पीछे, त्योहार मनाने के पीछे, व्रत ठानने या व्रत करने के पीछे, संकल्प लेने के पीछे क्या है, हमारे पर्व ही हुआ करते हैं। क्यों, क्योंकि वे पर्व किसी को सहारा देते हैं, किसी का सहयोग करते हैं, किसी की पूर्णता करते हैं, किसी को प्रसन्नता देते हैं, किसी को प्रेरणा दिया करते हैं। किसके माध्यम से देते हैं, तो कहा ब्राह्मणों के द्वारा, क्षत्रियों के द्वारा, वैश्यों के द्वारा, और शूद्र अर्थात सेवक वर्ग के द्वारा। आपने देखा होगा, चार हमारे पूरे वर्ष भर के चार बड़े बड़े त्योहार होते हैं जिनको हम पर्व कहते हैं। जैसे दीपावली हो गई,
है ना, दशहरा विजयादशमी हो गया, और कौन सा हो गया, श्रावणी अभी हम मना के ही चुके हैं, ये चतुर्मासा है ना इसी में। और उसके बाद में एक सबसे अंतिम मासों का जो अंतिम मास है, होली वाला, फागुन मास, इसमें होली। ये चार बहुत प्रमुख हमारे बड़े बड़े पर्व हैं। इन पर्वों की संरचना किस तरीके से की है, ये सोचने लायक है। सामाजिक विद्वान बड़ा भारी अच्छा कार्य करते हैं। वेद ने तो बस हमको कहा कि ऋतु ऋतु जैसे परिवर्तित हो जाए वैसे ही उस तरह का अन्न खाना प्रारंभ कर दो, वैसे वस्त्र पहनना प्रारंभ कर दो, वैसी दिनचर्या बनानी प्रारंभ कर दो। वेद तो बस सीधा सीधा ये कहता है, उसी तरह से यज्ञ करना प्रारंभ कर दो। वेद कभी ये नहीं कहा कि तुम दिवाली, कहीं भी आपको दिवाली शब्द नहीं मिलेगा वेद में, कहीं भी आपको वेद में होली शब्द नहीं मिलेगा, कहीं भी आपको विजयादशमी शब्द नहीं मिलेगा, कहीं भी आपको श्रावणी शब्द नहीं मिलेगा। श्रवण तो मिलेगा, श्रवण शब्द तो मिलेगा, समश्रुतेन गमेमयि, श्रुतेन भी मिल गया आपको, एक श्रुति भी मिलेगा, क्योंकि वेद का तो स्वयं ही नाम श्रुति है। लेकिन आपको ये श्रावणी पर्व मनाओ इस तरीके से कहीं भी आपको नहीं मिलेगा। तो ये किसकी संरचना है? वेद जो पढ़ने वाले वैदिक विद्वान हुआ करते हैं, ऋषि मुनि हुआ करते हैं, प्राचीन काल से ये परंपरा चली आ रही है कि जब जब ऋतुओं में परिवर्तन हो तो अपने ऋतुओं के परिवर्तन में निराशा का भाव मत लाना, क्योंकि ऋतुओं का परिवर्तन होते के साथ ही हमारी प्रकृति शरीर की कैसी होती है, बदल जाती है। क्यों? क्योंकि हम किससे बने हैं? जिन पांच तत्वों से ये हमारा पूरा ब्रह्मांड बना, उन्हीं पांच तत्वों से हमारा ये पिंड भी बना हुआ है। तो जो ब्रह्मांड में परिवर्तन हुआ ऋतु के द्वारा, वही परिवर्तन हमारे इस शरीर के ऊपर भी आ जाने वाला होता है। इसीलिए प्रत्येक ऋतु परिवर्तन के साथ में यज्ञों की महिमा का विधान किया गया। अभी देखिए, श्रावणी पर्व में जो संत महात्मा घरों में आए थे, उन्होंने क्या करवाया था? पहला कार्य हमें यज्ञ करना ही सिखाया था उन्होंने, और स्वाध्याय करना ही उन्होंने हमको सिखाया था। देवताओं की पूजा करनी सिखाई, है ना, संगतिकरण करना सिखाया, और दान दक्षिणा देना भी सिखलाया उन्होंने हमको। लेकिन किसके आधार पर? वेदों के आधार पर। इसलिए वेदों का स्वाध्याय उन्होंने हमको सिखाया, वैदिक कथा हमको दी। हम लोग भी जाते हैं वैदिक कथा करने के लिए, और लोग भी विद्वान आते हैं दूर दूर से वैदिक कथा करने के लिए, और साधु संत महात्मा भी बाहर से चल चल करके आते हैं गृहस्थियों को समझाने के लिए, क्योंकि गृहस्थी लोग सब फुर्सत में हुआ करते हैं। उन दिनों ज्यादा व्यापार बहुत अच्छे ढंग से चल नहीं पाता वर्षा के कारण, ये आप सभी जानते हैं, विषय मेरा वो नहीं है। लेकिन मैं ये बताना चाह रही हूँ कि श्रावणी पर्व जहां ब्राह्मणों का पर्व कहा जाता है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसको वैश्य नहीं मनाते, लेकिन ब्राह्मण लोग दिग्दर्शन करते हैं, मार्गदर्शन करते हैं, इसीलिए उसको ब्राह्मणों का पर्व कहा गया। क्षत्रिय लोग, अब विजयादशमी है, सिर्फ क्षत्रियों का नहीं है, लेकिन क्षत्रियों द्वारा हमको निर्देश दिया जाता है कि बल पैदा करो, शक्ति लेकर के आओ। इसीलिए हथियारों को पहना किया जाता है। जंग लग जाती है वर्षा काल में, तो उसके बाद ही विजयादशमी आती है, तो कहा हथियारों को पहने कर लो। अब अगर ये विजयादशमी नहीं आए तो हमको कैसे पता लगे? और जो कभी पढ़ता नहीं है, लिखता नहीं है, कभी वेद कथा सुनता नहीं है, वो कम से कम कर्तव्य को देख करके, कोई कार्य कर रहा है उसको देख करके तो सीख लेता है। तो क्षत्रियों का जो पर्व कहा जाने लगा, वो इसलिए कहा जाने लगा कि क्षत्रियों ने क्या करना था? बल को इकट्ठा करना था, बलवान बन करके देश को बल देना था। हमारा देश तभी समृद्ध हो सकता है, कोई भी समाज को ले लो, चाहे देश को ले लो या परिवार को ले लो, जब चार चीजें सभी के पास होती हैं। तो पहला, ब्राह्मणों द्वारा ज्ञान, क्योंकि पहला कार्य ज्ञान का होता है। जब तक व्यक्ति को जानकारी नहीं है, मैं कहां से आया, क्या मेरा उद्देश्य है, करना मुझको क्या है, छोड़ना मुझको क्या है, पहुंचना मुझको कहाँ है, जब तक ये बातें उसको पता ही नहीं है, तो बल वो इकट्ठा क्यों करेगा और क्या करेगा फिर बल को लेकर के? तो पहला कार्य था ब्राह्मणों का श्रावणी कर्म मंगा करके, श्रावणी उपाकर्म मना करके 4 मास हमको ज्ञान का दिग्दर्शन करा के, मार्गदर्शन करा के, फिर उसके बाद विजयादशमी क्षत्रियों ने हमको क्या बताया कि सभी बल को धारण करो। क्षत्रिय लोग थे, उन्होंने खूब बल को धारण किया। हमारे राजा राम क्षत्रिय थे, कृष्ण हमारे क्षत्रिय थे। ये तो सीधा सीधा हमको बता रहे हैं। जो ब्राह्मण वर्ग होता है वो ज्ञान देने का काम करता है, और जो क्षत्रिय वर्ग होता है वो क्या करता है? राक्षसों से हमारी सुरक्षा करता है। संत महात्माओं की जो सज्जन लोग हैं, अच्छे लोग हैं, श्रेष्ठ लोग हैं, आर्य लोग हैं, उनकी रक्षा का काम करते हैं। तो रक्षा का काम किससे होता है? जैसे मस्तिष्क से के द्वारा ज्ञान का कार्य होता है, तो ये ब्राह्मण हमारा मस्तिष्क हो गया। हमारे अगर शरीर के भीतर देखें, और हमारे हाथ
क्षत्रिय हो गए, ये रक्षा का कार्य करते हैं, इन्हीं से तो रक्षा करते हैं। किसी बहन बेटी के आंसू पहुंचाने हैं, किसी बहन बेटी को बलात्कार से, व्यवहार से, व्यभिचार से बचाना है, तो कैसे बचाते हैं उनको? इन हाथों से तो बचाते हैं, शक्ति से तो बचाते हैं। जिसमें शक्ति नहीं होगी वो देश तो मरा हुआ समझो। तो कहा गया कि ये जो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इसलिए वेद ने भी इसको कह दिया ब्राह्मणों मुखमासीद बाहुराजन्य कृता है वैश्य, यद यद वैश्यम, यद वैश्यम तद उरु, और फिर क्या कह दिया, तद वैश्यम ब्राह्मणो मुखमासीद बाहुराजन्य कृत तदस्य वैश्यम। दिमाग से स्लिप हो रहा है मेरे, दिमाग से स्लिप हो रहा है, रुकिए। ब्राह्मणो मुखमासीद बाहुराजन्य कृत, हाँ उरु यदस्य तद वैश्यम। और अब क्या रह जाता है, नीचे पैर। तो जो पैर हैं हमारे वो क्या करने के काम आते हैं, तो वो सेवा देने के काम आते हैं। ठीक इसी प्रकार से शूद्र वर्ग, अगर देखिए ब्राह्मण नहीं होगा तो समाज को कभी भी मति नहीं मिलेगी। ये चार बातें नोट करिए। ब्राह्मण समाज को मति देता है, और क्षत्रिय नहीं होगा तो कृति नहीं होगी, रक्षा नहीं होगी, और वैश्य नहीं होगा तो स्थिति नहीं बनेगी, और शूद्र नहीं होगा तो गति भी नहीं होगी। किसी भी कार्य को अंजाम तक पहुंचने के लिए ये चार बातों का होना बहुत जरूरी है। चारों वर्ण अपना अपना कर्तव्य जब तक नहीं समझते, जैसे पूरे शरीर के हमारे चारों हिस्से जब तक ठीक प्रकार से काम नहीं करते, ठीक दिशा में व्यवहार नहीं करते, तब तक ये शरीर होना न होना मृत के समान समझना इसको। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसलिए कहती हूँ मैं, वेद विज्ञान के पास जो बैठता है वो इन मोतियों को, हीरों को, पन्नों को, रत्नों को भर लेता है, और भर करके वैसा वाणी व्यवहार करता है, और इन पर्वों का महत्व समझता है। फिर इन पर्वों को एकदम उच्च स्थिति में लाके खड़ा करता है। जो विकृतियां आ गई उनको निकाल देता है, और जो उसका में सुधार करना है उनको स्थिति देता है। तो आप देखोगे दीपावली को अच्छा कौन करने वाला है, मैंने आपको बताया था, प्री धातु से प्री पूरण नहीं, प्री पालन पूर्णयो इति पर्व। एक अर्थ इसका ये भी होता है, एक अर्थ मैंने पहले बताया आपको, पर्वती पूर्यति जनान आनंदेन इति पर्व। दूसरा अर्थ मैं फिर बता रही हूँ, जहां से पालन और पोषण होता है वो भी एक पर्व होता है। इसमें प्री धातु है और वन प्रत्यय लगा हुआ है। अब क्या हुआ कि जो वन पत्र है उसमें जो न है, आधा न है, वो तो हट गया। यहाँ संस्कृत के आचार्य भी बैठे होंगे, तो न का तो लोप हो जाता है, तो रह जाता है पर्व शब्द रह जाता है। तो ये जो पर्व है वो हमको ये सिखा रहा है कि मान लीजिए अगर श्रावणी का पर्व है तो ब्राह्मणों का पर्व है, तो ब्राह्मण हमको ज्ञान देगा, हमारी मति को ठीक करेगा। आज देखो आप अपने पूरे देश के को, अगर ब्राह्मण वर्ग सही प्रकार से काम करता, मैं ब्राह्मण से सिर्फ आर्य समाज के ब्राह्मण बात नहीं कर रही हूँ, सभी ब्राह्मण वर्ग जहां जहां पर भी है, अगर सही काम कर रहा होता तो दुनिया ऐसे गिरती मरती नहीं, ऐसे भटकती नहीं, चारों तरफ भटक रही है। क्यों? क्योंकि वो वेद की समीपता नहीं लिए, वो सही ब्राह्मण नहीं है, वेदनिष्ठ ब्राह्मण नहीं है, वेदों का पठन पाठन नहीं करते, श्रवण श्रावण नहीं करते, वो कभी जीवन में उसको धारण नहीं करते, इसलिए उसका प्रभाव उतना ज्यादा पहुंच नहीं पा रहा। तो कहा कि ये जो पर्व आते हैं, जो नवरात्रि के जो पर्व हैं, वो क्यों आए, इसको समझने की बात है। तो इसको इस तरह से समझ सकते हैं हम, नव, नव कहते हैं नए को, नव कहते हैं नौ को। नव के दो अर्थ हैं, नव माने नया भी है, नव माने नौ है। और मैंने आपको पहले भी एक बार बताई थी ये बात, हमेशा बताया करती हूँ, ये मेरी अपने आप चिंतन मेरा था, और इसको मैं हमेशा इसको प्रेजेंट करती रहती हूँ। नौ की संख्या पूर्ण होती है, नौ की संख्या पूर्णांक होती है। इसमें आप पहाड़ा पढ़ करके देखिए, नौ एकम नौ, नौ, नौ दूनी 18, एक और 8 9, नौ ती 27, 2 और 7 9, नौ चौक 36, 3 और 6 9, नौ पंजे 45, 4 और 5 9 है। नौ का पहाड़ा पढ़ते जाइए, चलता चलेगा, ये तो सारा क्रम है। तो पूरा ना, और 9 धाड़े 90, वो भी 9 और 0 जब जोड़ दोगे, शून्य को जोड़ दोगे तो पूरे 9 ही हो जाएंगे। तो इसे करके देख लेना आप, 9 ही होगा। तो ये पूर्णांक है। इसके बाद तो विभाग हो जाता है, 10 बनते के साथ ही विभाग होता है। तो एक से संख्या शुरू हुई थी ना, है ना, हुई थी, और 9 तक पहुंची, तो 9 पूर्णांक सबसे बड़ा अंक भी है, पूर्ण अंक भी है। परम पिता परमेश्वर भी पूर्णांक है, उसमें कोई गड़बड़ नहीं है, पूरा की पूरा ही रहता है, उससे कुछ भी तुम ले लो, उसका समाल घटता नहीं है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। कुछ भी लीजिए, धन लीजिए, ज्ञान लीजिए, शक्ति लीजिए, बल लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, उससे उसके कभी भी घटोतरी नहीं होती, वो तो भरा हुआ है।
अब भरे हुए में ही आप पड़े हुए हो, भरे में से कितना भी निकाल लो भरा ही रहेगा। वो तो एक भरी हुई बाल्टी है, उसमें खाली लोटा पटक दीजिए कितने सारे, वो तो भरा ही हुआ रहेगा, उसमें घटोत्तरी होगी कहाँ। आपको लोटा भरा हुआ जरूर दिख जाएगा, गिलास डाल दोगे गिलास भरा हुआ जरूर दिख जाएगा। आपको लगेगा कि हमने उस बाल्टी में से ले लिया और ये तो भरा ही भरा हुआ है। ध्यान से समझने की बात है, ये ईश्वर ऐसे पूर्ण भरा हुआ है, ठसाठस भरा हुआ है, कोई जगह उससे रिक्त नहीं है। तो ये जो नवरात्र, अब इसमें रात्र शब्द को भी समझिए, ये रात्र है। अभी आप देखोगे अमावस्या के बाद ये नवरात्र प्रारंभ हुए हैं, ध्यान से ध्यान पूर्वक समझना। अब ये जो है पक्ष है जो उजाले की ओर जाने वाला है, लेकिन अभी की कैसी रात्रियां हैं, ये अंधकारमयी रात्रियां हैं। आप देखोगे यहाँ चंद्रमा को इतना छोटा सा क्रीसेंट शेप में दिखाई देता है। जो अमावस्या तो अंधेरे का था, बिल्कुल कुछ गायब था, चंद्रमा दिख ही नहीं रहा था। उसके बाद में फिर इतनी सी एक किरण आई, लेकिन धीरे धीरे करके वो किरण पूरा पूरा चंद्रमा कब बन जाता है, जब पूर्णिमा आ जाता है। अभी तो हम अमावस्या के पास ही है ना, अब नजदीक तो हम अमावस्या के पास है, अभी पूर्णिमा के पास तो हुए नहीं है हम। तो इसमें बताया जा रहा है कि रात्रि, नवरात्रि क्यों है, नव दिवस क्यों नहीं है, आपको पता होना चाहिए 24 घंटे के भीतर एक दिन और रात पूरे आते हैं। तो इसमें कहा जा रहा है कि 9 दिन तक क्या करना, दिन तक का मतलब रात्रि भी उसके साथ में ही है, वो अलग नहीं है। जैसे हम किसी चीज को कहते हैं ना, वो काम उसने किया, तो उसके साथ अगर उसकी पत्नी है तो पत्नी भी साथ में, पति है तो पति भी साथ में, बच्चे हैं तो बच्चे भी साथ में। तो दिन और रात्रि दोनों का जोड़ा है ये उससे अलग है ही नहीं। 24 घंटे के भीतर ये पूरा ही की पूरा आता है। तो ये नवीन रात्रि, अब जागरण जो लोगों ने रात्रि को किया, ध्यान से समझने की बात है, ये रात्रि को लोग जो जागरण कर रहे हैं उनको रात्रि का सही महत्व तो नहीं पता कि कैसे करनी है। परमेश्वर की साधना कैसे हो सकती है, जब अज्ञान को हटा देंगे, अंधेरे को मिटा देंगे, तो जो भौतिक अंधेरा है वो तो मिटा, हमारे हाथ की व्यवस्था है नहीं, वो तो ईश्वर की व्यवस्था है। लेकिन हमारी व्यवस्था कौन सी है, कहाँ काम करेगी, कर्मों में हम स्वतंत्र हैं, तो हमारी अपनी अविद्या को घटाने में काम करेगी। जैसे जैसे हमारी अविद्या हटती जाएगी, पूनम का चांद पूरे रूप में आ जाएगा। कहां से, आंतरिक रूप से। भौतिक रूप से तो वहीं की वही रहेगा, जैसे चलना है उसका एक क्रम है, एक व्यवस्था है, एक नियम है। 15 दिन तक धीमे धीमे बढ़ेगा, फिर बढ़ते बढ़ते घटेगा। अभी वो घटने के उसमें था, अब लेकिन अमावस्या के बाद फिर पूर्णिमा आएगी तो वो बढ़ने के क्रम में चलेगा। इस तरह से हम छोटे थे ना, तो एक गीत पढ़ा करते थे, चंदा मामा वाला, आपने भी शायद पढ़ा होगा, है ना, माँ सिलवा दे एक झंगोला, गीत था ना वो। नहीं पढ़ा आपने, हमारे इधर उत्तर प्रदेश में खूब चलता था वो गीत, बहुत बढ़िया है, मैं कभी सेंड करूंगी आपको। तो उसमें कहा गया, उसमें बताया जाता है कि परमपिता परमेश्वर ने हमारे ऊपर इतनी बड़ी कृपा की कि हमको ये पर्वों का विधान भी उसने सिखा दिया कि जब जब ऋतु का परिवर्तन हो तब तक क्या करना, मुझे याद कर लेना। मैं तुम्हारे हर कष्ट हरूंगा, हर ताप हरूंगा, और मैं अपूर्ण नहीं हूं, क्योंकि मेरे भीतर कोई इच्छा बची नहीं है, शेष बची नहीं है। अकाम, मैं अकाम हूं, मेरी कोई कामना नहीं है। कामो धीरो अमृत स्वयंभू, रसेन तृप्तो न कुतश्चनो न, तमेव विद्वान् न विभाय मृत्यो आत्मानं धीरं अजरं युवानम्। मैं तो काम हूं, क्योंकि जिसकी इच्छाएं शेष होती हैं वही अपूर्ण रहता है। जीवात्मा हमेशा इच्छा करता रहता है, ईश्वर को इच्छा करने की जरूरत नहीं, क्योंकि पहले से ही वो लबालब भरा हुआ है। इसलिए कहा कि अगर तुम पूर्णता को प्राप्त करना चाहते हो इन पर्वों के माध्यम से, क्योंकि पर्व का अर्थ एक पूर्णता है, पर्व का अर्थ एक प्रसन्नता है, पर्व का अर्थ एक प्रेरणा भी है। मैंने आपको कई बहुत सारे, पर्व का अर्थ एक अर्थ पालन पुण्यों से बनने से पालन पोषण भी है। तो किसी भी समाज का पालन पोषण, किसी भी राष्ट्र का पालन पोषण करने में जो सहयोगी तत्व बनता है, सहयोगी चीज बनती है, कुछ भी कह सकते, वस्तु बनती है या कारण बनता है, वो पर्व बनते हैं। अगर ये पर्व नहीं आए, व्यक्ति तो निराशा में ही जीत पड़ा रहे, कभी उसे आशावादी होने का अवसर ही प्राप्त नहीं हो। किसी के घर में कोई मर गया, गिर गया, किसी से वियोग हो गया सपोज करिए, तो वो इन पर्वों के माध्यम से अपने को उठा पाता है, देख पाता है कि दुनिया देखो कैसे काम में लगी है, फिर थोड़ा सा मन उधर को बटा पाता है। अब ये पर्व क्या समझाते हैं हमको, ये नवरात्रि हमको समझाती है, बेटा अब तू बहुत खेल लिया, खा लिया, इस माया में रम लिया, खूब तूने भोग भोग करके देख ली, अब तो तू मेरे पास चला। 9 दिन तेरे पास कम नहीं है।
ये प्रतीकात्मक है 9 दिन, क्योंकि हमें तो 365 दिन ईश्वर से जुड़ने के लिए कर्म करना है, पुरुषार्थ करना है। ये तो सिर्फ मात्र ऐसे समझ लो जैसे किसी का जन्म देश वो बनाते हैं ना, आज बेटी का दिवस है, आज बेटे का दिवस है, आज इसका दिवस है, उसका दिवस है, जाने कौन कौन सी फलाने फलाने दिवस बना रखे हैं लोगों ने। अब ये वाला दिवस, ये सिर्फ मात्र समझना संकल्प के दिवस हैं। इन दिनों संकल्प लेने के दिवस हैं। व्रत व्रत करना, व्रत करना क्या है? व्रत लेना। जैसे जैसे राम जी ने व्रत लिया, जैसे परशुराम ने व्रत लिया, जैसे कृष्ण ने व्रत लिया, ये व्रत लेने के दिवस हैं। और उपवास भी करने के दिन है। जब साधना में बैठोगे, ठूस ठूस के खा लोगे, उल्टा सीधा खा लोगे, तो साधना होगी? सीधा नींद आ जाएगी। फिर तो ऐसी बढ़िया साधन, या साधना की जगह साधन हो जाएगा, नींद का साधन मिल जाएगा। तो कहा कि इन साधना में उतरने के लिए 9 दिन तक क्या करना पड़ेगा? फलाहार करना पड़ेगा, रसाहार करना पड़ेगा, शाकाहार करना पड़ेगा। लेकिन लोगों ने क्या किया? ये फलाहार, रसाहार, शाकाहार, युक्ताहार, युक्त विहार, युक्त चेष्टस्य कर्मसु, युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवत दुखा, योगी बनने के काम जितने थे, योग से जुड़ने के जो काम थे, योग अपनाने के जो काम थे, वे तो सब छोड़ दिए। और क्या पकड़ लिया? जो भोगवादी प्रवृत्ति को जन्म देता है वो पकड़ लिया। यही विकृति है, यही विकृति है। अब इसको ही हमको हटाना है। अपने भोजन को ठीक करना, 9 दिन तक की साधना में शक्ति का संचय करना है। आपको एक पौराणिक कथा बताती हूँ। स्कंद पुराण में दुर्गा सप्तशती को आप में से बहुत लोग समझते होंगे। बहुत पौराणिक कथाएं ये चलती रहती हैं। उस पौराणिक कथा का भी सृजन किसी ने किया होगा उस वक्त, तो ये सोच के किया होगा कि मैं एक ऐसा व्याख्यान दूं कि समाज को पता चले कि शक्ति का संचय करना, संगठन में आना कितना जरूरी है। लेकिन उस कथा को पढ़ने वालों को या किसी को समझने वालों को या सुनने वालों को ये पता नहीं चल पाता है कि ये कथा कह क्या रही है। अगर वैदिक विद्वान हमारे उसका प्रेजेंटेशन कर दें तो इतना बढ़िया कर देंगे, 8 भुजाएं उड़ा दी जाती हैं देवी की। क्यों है वो? ये संगठन का प्रतीक है, ये शक्ति का प्रतीक है। संगच्छ द्वम सब बदद्वम संभो मना से जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजाना न उपासते। ये नवरात्रि बताने के लिए आइए, संगठन में आ जाओ। अंधेरा तुम्हारा अकेले का तो तुम मिटा लोगे, ठीक है, तुम वेद के विद्वान बन जाओगे, पढ़ लोगे, लिख लोगे। क्या तुमने जाकर के अपने बच्चों को ये वैदिक शिक्षा दी? क्या तुमने ये वैदिक शिक्षा घर घर पहुंचाई? क्या तुमने जिन लोगों को वैदिक ज्ञान मिलना था, जहां जहां अंधेरा था, वहां पर तुमने वैदिक बल्ब जलाया? ये यही बताने के लिए आया है। तो आज आवश्यकता इस बात की है कि हम सभी नवरात्रियों को इस प्रकार से इसमें साधना करें कि हम अपने सभी अंग उपांगों को स्वस्थ रहते हुए, क्योंकि परिवर्तन भारी हुआ है ये पिंड में, ब्रह्मांड के होते के साथ पिंड में भी आ गया है। और पिंड में होने से हम बीमार हो रहे हैं। किसी को खांसी लग गई, किसी को जुकाम हो गया, किसी को मलेरिया होगा, किसी को मच्छर ने काट दिया, किसी को कुछ हो गया, सब बीमार पड़े हुए। किसी को पूछो तो जी बीमार चल रहे हैं। क्यों चल रहे हैं? क्योंकि देखो, कुछ चीजें हमारे हाथ में, कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं है। जो चीजें हमारे हाथ में, हम उनको तो कर सकते हैं। हम अपने खान पान को तो ठीक कर सकते हैं। आपका प्रश्न मेरे लिए हो सकता है कि खान पान ही ऐसा आ रहा है, अन्न ही ऐसा आ रहा है, घिया तो रही भी ऐसी आ रही हैं, सब्जियां ही ऐसी आ रही हैं। फिर भी जितना कर सकते हैं यथाशक्ति हमको अपना बचाव करना है, अपनी रक्षा करनी है। क्यों करनी है? क्योंकि ये शरीर ऐसे ही नहीं मिला मनुष्य का। ये बड़े भारी, बड़े पुण्य के कर्म करने से हमको ये शरीर मानव का मिला है। अब तो मिल गया, आगे ये मिलने वाला नहीं है। अगर हम आज भी नहीं सुधरे और इन नवरात्रियों में 9 संकल्प लीजिए, या मैं कहती हूँ एक संकल्प ले लो बस कि मुझे तो 9 दिन तक 9 मंत्र याद करने हैं। अब तो ये कठिन समस्या आ गई दीपालिका जी, आप सोच रहे हो नहीं 9 मंत्र छोड़ दो, आपने कुछ भी याद नहीं करना, बस ओम को बोलते चला जाना है। और क्या करना है? ओम के 9 अर्थों को याद कर लेना। और सरल कर दिया मैंने आपको। ओम के 9 अर्थ सरलता से बता दूं इसको बिना कुछ प्रेजेंट किए। ओम, अ, उ और म। अ उ से ओ बन गया, 3 की संख्या प्लुत स्वर आ गया उसमें, म आधा लंत लगा हुआ हो गया उच्चारण करने के लिए, म आधा हो गया। अब ये जो ओम है उसमें अ अकार, उ उकार, म से मकार, ये 3 हो गए। अब इन 3 में से तीनों के भेद कर लो, 3 3। आकार से अग्नि, विराट और विश्व। परमेश्वर कैसे हो तुम अग्नि भी हो, मुझे भी अग्नि बनाओ, अर्थात मैं भी प्रकाशवान बन जाऊं, मैं भी आपसे जुड़ करके आप सर्वज्ञ परमेश्वर से जुड़ जाऊं, है ना। अग्नि विराट,
आप विराट विविध संसार में रचे हुए हो, ऐसे मैं भी ऐसे काम करूं जिससे मेरी भी यश कीर्ति फैल जाए प्रभुदेव। मैं भी तेरे विविध स्वरूप को देख पाऊं, विविध कामों को देख पाऊं, विविध गुणों को देख पाऊं। परमेश्वर में कोई एक गुण तो है नहीं, एक कर्म है नहीं, एक स्वभाव नहीं है, उसके तो अनंत गुण कर्म स्वभाव हैं। तो उनमें से कुछ कुछ तो मैं ले पाऊं, तेरे साथ हो जाऊं प्रभुदेव। ऐसे ऐसे करके 9 दिन, पहले दिन क्या करना पड़ेगा? अभी तो निकल गए 2-3 दिन, आज मुझे लग रहा है तीसरा नवरात्र है। कोई बात नहीं है, पकड़ सकते हो अभी भी आप 3 एक साथ आज कर लेना, बस इतना सा मेरी बात मान लेना। अग्नि विराट विश्व, इसी का चिंतन करना मुनि जी। मुनि जी आज अग्नि विराट और विश्व का चिंतन करना, सारी चीजें छोड़ो। चंद्र घंटा देवी आप खुद बन जाओगे, मैं सच बता रही हूँ। चंद्र घंटा खुद बन जाएंगे हम। चंद्र चंद्र क्या है? शीतलता का, आह्लाद का प्रतीक है। छद आह्लादने से सत्यात प्रकाश में लिखते हैं महर्षि दयानंद, जो आनंद प्रदान करे वो चंद्रमा। तो हमें चंद्रमा की, चंद्र घंटा देवी का नाम बताते हैं। वो बनना है तो क्या करना पड़ेगा? हमको शीतलता से, आनंद से बनना पड़ेगा। आनंद से भरने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले अपने जीवन में सूर्य सा प्रकाश लाना पड़ेगा, अग्नि बनना पड़ेगा ना। अग्नि अग्रणी भवती, मार्गदर्शक बनना पड़ेगा ना। मार्गदर्शक बनने के लिए ईश्वर के पास बैठ करके उनसे ज्ञान लेना पड़ेगा। फिर विराट संसार, विविध संसार को देखना पड़ेगा। परमेश्वर कण कण में विद्यमान है और हर जगह से अपनी शक्ति ज्ञान वो बटोर रहा है। हर काल, ना उसकी काल से दूरी, ना उसकी स्थान से दूरी है, ना किसी भी वस्तु से उसकी दूरी नहीं। अगर दूरी रहती है तो हमारे अज्ञान से उसकी हमारी दूरी हो जाती है। फिर विश्व को ले लो। विश्व का अर्थ होता है जो हमारे भीतर रहता है, हम जिसके भीतर रहते हैं, वो सूक्ष्मतम है। जैसे मैंने कहा अम्बितमे, वो परमेश्वर कैसा है? उत्तम शिक्षिका भी है। फिर कहा नदी तमे, वो परमेश्वर कैसा है? अप्रकट विद्या को भी प्रकट करने वाला है। ये अर्थ है, आप देखोगे पढ़ोगे मंत्र को समझ में आएगा। फिर कहा नदी तमे, नदी तमे के बाद में कहा अम्बित तमे, नदी तमे और देवी तमे। देवी भी वही, अर्थात पंडिता भी वही है, सर्वज्ञ भी वही, परमपिता परमेश्वर है। तो जब ऐसे ऐसे संबोधनों से हम उस ईश्वर को याद करना प्रारंभ कर देंगे कि वही हमारी जगत जननी माँ कैसी है। इसीलिए आप देखते हो जयकारे में जगत जननी महामाई का वर्णन किया जाता है ना। कोई ऐसी वैसी मेरी जैसी स्त्री का वर्णन तो नहीं है वहां पर। बोलते तो हम इसी तरीके से जगत जननी माता की जय, लेकिन ध्यान में कौन सी मूर्ति आती है? सिर्फ एक स्त्री की मूर्ति आ जाती है। परमेश्वर का कोई रूप नहीं, रंग नहीं, आकार नहीं, प्रकार नहीं, कोई उसमें भार भी नहीं। क्योंकि भार तो वहां होगा ना जहां पर कोई वस्तु होगी। हमारे भीतर भार है, हमारी इन वस्तुओं के भीतर भार है, क्योंकि प्रकृति से बने, प्रकृति में भार है, जड़ता में भार है, चेतनता में भार नहीं है, आत्मा में भी भार नहीं है, परमात्मा में भी भार नहीं है, दोनों ही निर्वार निर्वार है। तो जब हमको ये पता चलता है ईश्वर के स्वरूप को प्रकट करने के लिए अग्नि विराट विश्व, हे प्रभु तुम में भार है नहीं, तुम किसी के भी, सभी के भीतर समाये हुए, कोई जगह तुमसे खाली नहीं, कोई समय तुमसे खाली नहीं, कोई व्यक्ति तुमसे खाली नहीं, कोई प्राणी तुमसे खाली नहीं प्रभुदेव। तुम मेरे पास, मैं तुम्हारे पास, हम तुम भक्त भगवान, मैं भक्त तुम्हारा, हम दोनों साथ साथ बैठे हुए प्रभुदेव। मेरे ध्यान में आओ, मेरे हृदय में समाओ। आप समाये हुए हो लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूं, मैं आपको अनुभव नहीं कर पा रहा हूं। इस तरह से साधना में उतरना पड़ेगा दीपालिका जी हमको, तब तक साधना पूर्ण नहीं होगी। और ये ऋषि दयानंद ने एक ओम को खोल दिया। बहुत अधिक बवंडर दिमाग में मत रखिए, बस एक ही ओम की उपासना। ओम 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 कहते के साथ आपके पास अर्थ आ जाने चाहिए। आगे मत बढ़ना, जब तक 9 अर्थ नहीं आ जाए आगे नहीं बढ़ना। ये संकल्प आज सभी लेकर के यहाँ से जाएंगे। अग्नि विराट विश्व, फिर आगे का कह दिया उकार, हिरण्य गर्भ वायु तेजस, और हे परमपिता परमेश्वर आप कैसे हो? हिरण्य गर्भ हो, अर्थात ये पूरा चमक दमक वाला संसार आपके गर्भ में ही तो पड़ा हुआ है। हम भी तो आपके गर्भ में ही पड़े हुए हैं। आप एक पाद में तो पूरा संसार बना देते हो, अर्थात एक भाग में पूरा संसार बना देते हो। और आपके त्रिपाद से अमृतम दिव्य, यजुर्वेद में मंत्र कहता है कि 3 पाद तो आपके और भी अधिक बड़े हैं। इसीलिए आप ज्येष्ठ ब्रह्म को हम नमस्कार करते हैं। हे परमपिता परमेश्वर मेरे ध्यान में आओ। आपकी शक्ति को मैं आंक नहीं सकता, आपके ज्ञान को मैं आंक नहीं सकता, मैं आपके बल को माप नहीं सकता, क्योंकि आप अनंत हो, असीम हो, अमाप हो। इसलिए हे प्रभुदेव मैं बस आपको पाने के लिए आया हूँ। बस मेरी रक्षा करो, मेरी 9 दिन की जो साधना है इसको पूर्ण करवाए, जिससे 365 दिन तक तुम मुझे अनुभव में आते रहे। प्रति क्षण, प्रति घटे, प्रति दिवस, प्रति रात्रि मुझे आपका अनुभव होता रहे। बस मैं तो बस प्रभुदेव आपसे यही प्रार्थना करने के लिए आया हूँ। ये है 9 दिन की साधना। अब इसके बाद हिरण्य गर्भ वायु, हे प्रभु आप अनंत बलवान हो, मेरे भीतर भी बल भरिए, मैं निडर दब्बू कायर ना बनूं, मैं आपकी तरह उदार हो जाऊं,
मैं आपकी तरह महान हो जाऊं, आपकी तरह तो हो नहीं सकता, लेकिन आपसे जुड़ करके मुझे लोग, फिर मैं जब आपसे जुड़ जाऊंगा तो लोग मेरी महानता को समझ पाएंगे और मैं कुछ महान कर्म कर पाऊंगा। ऐसे ऐसे भाव बनाते जाइए, भीतर भीतर उठाते जाइए। आपको न तो रसोई का याद ध्यान आएगा, न दुकान का ध्यान आएगा, कोई ध्यान नहीं आएगा। सभी लोगों को मुझसे यही शिकायत रहती है, बहन जी तुम कितना कहती हो, हमारा ध्यान तो सारा दिन इसी माया में चला जाता है। मैंने क्यों जाता है? क्योंकि तुम अर्थ सम्मत नहीं करते हो, तद जपा तदर्थ भावनम नहीं करते हो, जैसा महर्षि पतंजलि सिखाते हैं तुमको। ध्यानम निर्विषम मना, तुम ध्यान को निर्विषय होकर के नहीं करते हो। आप एक विषय बना लीजिए कि मुझे ईश्वर का विषय लेना है सामने और उसके गुण कर्म स्वभाव को खोलना है। और खोलना किस आधार पर? एक ओम शब्द के ही 9 अर्थों को 9 दिन तक खोलना, जिसमें से तीसरा दिन आज आपका चल रहा है। 3 अर्थ तो आप इसी को बार बार पढ़ना, मत पूरा ओम बोलिए, बोलिए, अकार, अकार के ये अर्थ और इन्हीं अर्थों पे विचार करते चले जाना। अग्नि है तो वो किस तरह है, विराट है तो वो किस तरीके से है, विश्व है तो कैसे है, हिरण्य गर्भ है तो कैसे है वो। सोचिए, इसको बार बार सोचोगे तो शब्द, और ये मंत्रों ने, वेद मंत्रों ने सारी बात खोल रखी है हमारे समक्ष में। वायु, आप वायु हो तो कैसे वायु हो? वायु तो हमको अनुभव में आती है, दिखती नहीं है। ऐसे ही प्रभु आप भी वायु हो, हमको दिखते नहीं हो लेकिन अनुभव में नहीं आ रहे हो। वायु तो अनुभव में आ जाती है, छूने छूते हैं तो स्पर्श हो जाता है, लेकिन अस्पर्शम, तुमको तो हम छू भी नहीं सकते। तो हम तुमको कैसे छुएंगे? तुम्हारे गुण कर्म स्वभाव के द्वारा छू पाएंगे, तुम्हारी शक्ति को पहचान पाएंगे। क्योंकि इन पहाड़ों को, पर्वतों को, कंदराओं को, गुफाओं को, नदियों को, झरनों को, तालाबों को, सागरों को, पक्षियों को, पशुओं को, व्यक्तियों को बनाने वाले प्रभु आप ही हो। मैं कहाँ ठहरता हूँ मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, इसीलिए आप शक्तिशाली हो। बस मेरे छूने में नहीं वैसे आते, लेकिन आज मुझे पता चल गया, मेरे अनुभव में थोड़े थोड़े आ गए हो। शब्द प्रमाण से ही उसको उठाने का प्रयास कीजिए। वायु, तेजस, और प्रभु आप तो तेजवंत हो। तेज, वेद की ज्ञान, वेद की विद्या आपकी ही है सारी की सारी। ये सूरज चांद ये सितारे ये आपके तेज से ही चमकते हैं। सूर्य ज्योति, ज्योति सूर्य स्वाहा बोलते हैं ना, ये है नवरात्र की साधना। लेकिन लोगों ने नवरात्र की ये साधना छोड़ करके पता नहीं कौन सी वाली साधना कर ली है, जिससे उसको पता ही नहीं चल रहा कि ईश्वर कौन, मैं कौन, और मैं कर क्या रहा हूँ। ना अपने लक्ष्य का पता, ना अपने कर्तव्य का पता, ना नवरात्रियों के महत्व का पता। इसीलिए कहीं ना कहीं हम भटक गए, भ्रमित हो गए, और भ्रमित होते के साथ हमारा पतन निश्चित हो गया। जो उत्सव उत्क्रमणम सवनम इति उत्सव, जो ऊंचा उठा दे, उत्थान की ओर ले जाए, वही तो उत्सव है। उद्यानम ते पुरुष नावयानम, तुझे ये जो मनुष्य का चोला बना मिला है किस लिए मिला? उद्यानम, ऊपर उठने के लिए मिला। यान कहा है इसको, बताओ, हवाई जहाज कहा है इसको? उठने के लिए, उड़ने के लिए मिला, ऊपर जाने के लिए। घमंड में उड़ने के लिए नहीं मिला, तुझे ऊपर चढ़ने के लिए, मुझ तक पहुंचने के लिए मिला, साधना के द्वारा। कोई लोक ऐसा भी नहीं है सातवां चौथा जहां बैठा हो भगवान। भगवान तो अपनी साधना से उसके गुण कर्म स्वभाव को धारण करके, अर्थात तीव्र संवेग उठा करके मिलने के लिए ये मनुष्य चोला मिला है। क्योंकि बाकी की पशु पक्षी भोग योनियां होने से वे तुम्हारा प्रभु भजन नहीं कर सकते, इसलिए तुमने बड़ी कृपा की, मुझे ये चोला दे दिया। ये गाड़ी देती, इसी गाड़ी में बैठ करके मैं मंजिल को, भाई हवाई जहाज में बैठ करके दीपालिका जी मैं कहाँ जाऊंगा? ऑस्ट्रेलिया जाऊंगा। अगर साइकिल पे चला गया तो पहुंचूंगा? कब तक पहुंचूंगा? साइकिल से चला गया तो अमेरिका कब तक पहुंचूंगा? नहीं पहुंचूंगा। इसलिए ये मनुष्य का चोला हमारा हवाई जहाज है। इस हवाई जहाज मिलने क्यों मिला? उड़ करके सीधे ऑस्ट्रेलिया अपने परम पिता परमेश्वर के पास पहुंचने के लिए मिला है। ये 9 दिन की साधना, वही दुर्गा है, अर्थात बड़ी है, विशाल है, हमारे दुर्गम कष्टों को दूर करने वाली है। वही सरस्वती है, विद्या की देवी है, ज्ञान विज्ञान से भरने वाली है। वही नदी तमें अब प्रकट कर, जो हमसे विद्या रह गई है, हमसे जो विद्या छुप गई है, उस विद्या के भी रहस्य को, वेद विद्या के रहस्य को भी खोलने वाली वही है। अम्बित में, और रक्षा करने वाली। और ओम में तो खुद ही रक्षा का भाव है, सर्व रक्षक प्रभु, सबकी रक्षा करने वाले और सब जगह से रक्षा करने वाले प्रभु आप हो। बताओ फिर कोई खतरा रहेगा? अगर व्यक्ति ये विश्वास कर ले कि मेरा रक्षक मेरे साथ है, क्योंकि समय से दूरी नहीं, भूतकाल में भी रक्षा करता था, अभी भी रक्षा करता है, आगे भी रक्षा करेगा, है ना। और स्थान से भी दूरी नहीं, यहाँ भी दिल्ली में भी रक्षा कर रहा है, पाकिस्तान में भी रक्षा करेगा, सब जगह रक्षा करेगा मेरी। इतना विश्वास आदमी को होना चाहिए, और ऐसा विश्वासी व्यक्ति निडर हो जाता है, और निडर होकर के फिर वो ईश्वर का प्यार पा जाता है। आज हम निडर नहीं है, हमें वियोग होने से डर लगता है, वस्तु छिन जाएगी, घर लुट जाएगा, मैं किसी से छूट जाऊंगी, वियोग हो जाऊंगी। हमारे साथ यही हो रहा है।
और ये कब नहीं होगा? जब हमारे ज्ञान की परिपक्वता हो जाएगी कि संसार का जो धर्म है वो अपना काम कर रहा है, मुझे आत्मा का जो धर्म है मैं वो काम करूंगा। ये है नवरात्र की साधना, ये संकल्प हमको लेना है। हे परमेश्वर, मेरे इस संकल्प को कैसा करवाइए? सत्य करवाइए, सत्य संकल्प लेने वाला। क्योंकि जब मैं व्रत करूंगा ना, व्रत करने से मुझे परमेश्वर सत्य देंगे, और सत्य देंगे ना तो सभी मेरे मेरे प्रति सबका विश्वास टिकेगा। मुझे सब समाज भी सारे की सारे क्या करते हैं? सत्य क्रिया फलाश्रतम, अर्थात सभी समाज वाले लोग भी मुझे सच्चा समझकर मेरा भरोसा करेंगे, और भरोसा करेंगे तो सभी लोग मुझे इनाम भी देंगे, क्योंकि ये तो सच्चवादी है, झूठ बोलता नहीं है। अगर आज इसको जो जरूरत है तो मैं उसकी पूरी करूंगा। और प्रभु सबसे बड़ी बात, तुझ सत्य से मैं सत्य ही होकर के मिल सकता हूँ, तो उसे झूठ का मिलान तो होगा नहीं। इसलिए तेरे जैसे गुण कर्म स्वभाव की समानता जब तक मैं नहीं रख लूंगा तब तक तुझसे मिल नहीं सकूंगा। तो हिरण्य गर्भ, वायु, तेजस, और फिर आगे क्या रह गया? ईश्वर, आदित्य और प्राज्ञ, ये तीन और म के भीतर आ जाते हैं। ठीक है, तो एक है ईश्वर। ईश्वर का अर्थ स्वामी होता है ना, अध्यक्ष होता है। ईश्वर के बहुत सारे अर्थ हैं। जो ऐश्वर्य संपन्न है, जिसका अनंत ऐश्वर्य है, वो ईश्वर है। इसको सरल शब्दों में आप इस तरह से समझ सकते हैं। और फिर क्या कहा गया? प्राज्ञ। प्राज्ञ का अर्थ होता है प्रकृष्ट ज्ञानी। ईश्वर से बड़ा कोई ज्ञानी नहीं होता। सबसे बड़ा उत्कृष्ट, सर्वोत्कृष्ट, वही सर्वज्ञ परमपिता परमेश्वर है। फिर तीसरा शब्द क्या गया? आदित्य। आदित्य का अर्थ अविनाशी, जिसका कभी विनाश नहीं होता। प्रभु तेरा भी विनाश नहीं होता तो मेरा भी कौन सा विनाश होता है? तेरा नहीं होता तो मेरा भी तो नहीं होता। तो हम दोनों की समानता है, यहाँ भी कोई कमजोरी नहीं है हमारी। तो प्रभुदेव, जब कमजोरी नहीं है, तेरा विनाश नहीं होता, मेरा विनाश नहीं होता, तो हम तो आराम से मिले ही हुए हैं। बस अंतर कहाँ आ रहा है? दूरी कैसे हो रही है? जो अविद्या का पर्दा है ना, तो अज्ञान का जो पर्दा है, जैसे ही हम इसको हटा देते हैं वैसे ही मुख एकदम साफ दिख जाता है। किसी शीशे के ऊपर अगर मल जम गया हो तो क्या होगा? चेहरा नहीं दिखेगा। शीशा चटक गया हो तो चेहरा नहीं दिखेगा, बहुत सारे दिख जाएंगे, है ना। टुकड़ों में ऐसे कट हो जाए उसमें तो कितने सारे चेहरे दिख जाते हैं। और अगर शीशे के ऊपर कर्टेन लग जाए तब तो कुछ ही नहीं दिखेगा, बिल्कुल ही नहीं दिखेगा। तो हमारी स्थिति भी कहीं वही हो गई है। पहली बात पर्दा है, पर्दा भी हमने हटा लिया तो डामाडोल है हम। चित्त हमारा डामाडोल है, स्थिर नहीं है। स्थिर करने का जब तक नियम समझ में नहीं आ जाएगा, स्थिर सुखम आसनम, जब तक हम स्थिर सुख में नहीं आ जाएंगे, अर्थात स्थिरता अपने शरीर के अंग प्रत्यंगों में नहीं ले पाएंगे, और उसके लिए अपने रोगों को दूर नहीं कर देंगे। भाई खुजली मचती है, ध्यान खुजली में चला गया, है ना। भूख सहन नहीं कर पाते हैं, ध्यान भूख में चला गया, है ना। और फिर कब्ज पड़ी हुई है, पानी खूब गर्म पी लिया है, साधना में बैठ गए, अब लगा के चलो पॉटी करके आ जाते हैं। तो सारा ध्यान कहीं ना कहीं ये बीमार शरीर है ना, ये आपको परेशान करने में लगा पड़ा हुआ है। तो सबसे पहला काम इन नवरात्रों में संकल्प लेंगे हम, शरीर को स्वस्थ रखेंगे, फिर मन को स्वस्थ रखेंगे। मन के स्वस्थ रखने के लिए खूब स्वाध्याय करेंगे, खूब वेद पाठ करेंगे, अपने काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, इन सबके ऊपर कंट्रोल करेंगे, इंद्रिय जित बनेंगे। जब तक इंद्रिय जित नहीं बनेंगे ना तब तक भी साधना पूर्ण नहीं होगी हमारी। देखो अभी क्या समस्या कहाँ है? उसमें न्याय दर्शन में एक सूत्र आता है, न कर्म कर्त्री साधन वैगुण्यात। कर्म, कर्ता और साधन, ये तीनों में अगर विपरीतता होगी ना तो हमारा काम बनेगा नहीं, मंजिल मिलेगी नहीं। कर्म जो हम कर रहे हैं ना, ध्यान का कर्म, वो अगर हमारा ठीक नहीं है तो हमें सफलता नहीं मिलेगी। कर्ता जो करने वाला ठीक नहीं है तो सफलता नहीं मिलेगी, है ना। और साधन, जो साधन अपनाए जाने चाहिए उस वक्त ध्यान में, जो लक्ष्य हमको लेना चाहिए कि ईश्वर पकड़ के रखना है, बाकी के विषय हटाने हैं, वो हमारा ठीक नहीं है तो हमें सफलता ध्यान में नहीं मिलेगी। किसी भी भोजन को बनाने के लिए, अच्छा पकवान बनाने के लिए सब चीज चाहिए ना। गृहिणी भी अच्छी होनी चाहिए, दीपालिका जैसी भोजन बनाने वाली, है ना, होनी चाहिए ना। और आटा भी अच्छा होना चाहिए, अच्छी कंपनी का होना चाहिए, चक्की का पिसा हुआ होना चाहिए ना, है ना। और कुशल भी हो, आटा भी अच्छा हो, और बनाने के लिए वो सामान, जो साधन, जो चूल्हा है, गैस है, वो भी तो ठीक जलनी चाहिए। वो अगर ठीक नहीं जलेगी तो रोटी उस पर ठीक से नहीं सीखेगी। तो सारा खेल यहाँ गड़बड़ा जाता है। हमारी स्थिति भी कहीं ना कहीं वैसी हो गई है। इसलिए नवरात्र हमको ये सिखाने के लिए आए हैं, ये संदेश देने के लिए आए हैं कि तुम लोग इन पर्वों के द्वारा अपने आप को प्रसन्न रखना सीखो, आनंद से भरना सीखो। इसके लिए वेद तुमको नित्य संदेश दे रहा है, ईश्वर तुमको भीतर से ही प्रेरणा कर रहा है
तुम कौन हो, क्यों आए हो, किस लिए आए, तुम्हारा उद्देश्य क्या है। उपसंहार की ओर बढ़ रही हूँ, समय बहुत हो चुका है। इसीलिए ईश्वर का हमारे लिए आदेश है, मेरे प्यारे बच्चे मेरे पास आओ। आह्वान करता है वो, आओ बैठो मेरे पास, कुछ क्षण वार्ता करो। बहुत तुम मोबाइल पे चैट करते हो, थोड़ी देर मेरे साथ आ जाओ, थोड़ी देर बैठ के तो देखो। ज्यादा नहीं कहूंगा, 24 घंटे में से सिर्फ 1 घंटे की बात करता हूं मैं। 1 घंटे सुबह और 1 घंटे शाम को, बस इतना बैठना है, 2 ही घंटे बैठना है। 2 घंटे तो बाबा इतने ज्यादा बता दिए, तो 15-15 मिनट बैठ लो। अरे नहीं नहीं, हम तो 6 मिनट की संध्या करेंगे जी। लो जी लो, पहुंच गए मंजिल, हम तो साइकिल पर ही बैठ करके जाएंगे ऑस्ट्रेलिया। तो पहुंच गए। अब इस तरह से हम पहुंचने वाले नहीं है। तो आइए मेरे साथ आनंद करते हैं गीत के माध्यम से। उस परम पिता परमेश्वर ने, जिस जो कि अम्बितम है, नदीतम है, देवितम है और सरस्वती है, उसने हम सभी को अप्रशस्ता, हम सभी अप्रशंसनीय भी प्रशंसनीय नहीं बने हैं। हमको कौन प्रशंसनीय करेगा, हमारी प्रशंसा कैसे होगी, जब हम ईश्वर की आज्ञा का पालन करेंगे। तो वो कह रहा है अप्रशस्ता एवं मसी प्रशस्तम अम मनस्कृति। हे अम्बे माता, हे जगत जननी नदी तमे, हे अम्बे तमे, हे देवी तमे, हे सरस्वती माता, मैं तो अभी आपसे जुड़ा नहीं हूं, इसीलिए मैं अप्रशस्त हूं। मैं जैसे ही आपसे जुड़ जाऊंगा, वैसे ही मैं प्रशंसनीय हो जाऊंगा। इसलिए मेरे ऊपर ये कृपा कर दो कि हे प्रभुदेव, मुझे अपने बालक की तरह, जैसे माता अपने बालक को आंचल में छुपा लेती है, सारे शेर आ जाएं, चीते आ जाएं, सब डर, किसी से भी फिर वो बालक नहीं डरता, निडर होकर के आपका आंचल का आनंद कान करता है। ऐसे ही हे परमपिता परमेश्वर, जगत जननी देवी, माता सरस्वती, दुर्गा, काली, और कुछ भी नाम दे दो उसको, शेरों वाली, क्योंकि सर्वशक्तिमान होने से वो शेरों वाली है। ये प्रतीकात्मक है और कुछ भी नहीं है। इंसान सोचता है, उसके मन में ये भाव उठते हैं, वो लिखता है कलम से, हमारे सामने प्रस्तुत कर देता है कि जिस परमात्मा की सवारी क्या होगी, शेरी तो होगी। कोई छोटा मोटा एनिमल थोड़ी चुना है भगवान ने, भगवान ने भी शक्ति चुनी है। तो हम सभी अगर शक्ति को पैदा करेंगे, अपने भीतर शक्ति है, प्रत्येक व्यक्ति के भीतर इतनी योग्यता है, इतनी शक्तियां हैं, इतनी क्षमताएं हैं। देखो ऋषि दयानंद भी तो हम जैसे ही थे, है ना। जितने भी महान पुरुष हुए हम जैसे ही थे, ऋषि ऋषिकाएं हुई वे सब हम जैसे ही थे। शक्ति थी उनके भीतर, उन्होंने निकाली, जागृत की। हनुमान जी की भी शक्ति जगाई गई जामवन द्वारा, है ना, तभी वो इतना बड़ा काम कर पाए। सभी के भीतर शक्तियां पड़ी हुई हैं, हम बस पहचानने वाले बने, अपनी शक्तियों को बाहर निकालने वाले बने, और उस शक्ति को सही दिशा देने वाले बने। जैसे ही शक्ति को सही दिशा मिलेगी, फिर हमें मंजिल हमारे लिए दूर नहीं रहेगी। फिर तो हम सीधे समझो हवाई जहाज की तरह प्रयोग कर रहे हैं शरीर का, साइकिल की तरह नहीं। आइए गीत का आनंद लेते हैं, स्वरचित गीत है। और इन दिनों गायत्री मंत्र से आप 9 दिन साधना करो। वैसे मैंने तो एकदम सरल आपको ओम से ही बता दी थी, लेकिन अगर आपकी इच्छा है तो गायत्री मंत्र का भी अर्थ सहित आप करिए। तो आइए गायत्री का ही मैं आपको गीत सुना देती हूँ। गायत्री वर की धात्री, गायत्री वर की धात्री, तब एक नाम सावित्री, तब एक नाम सावित्री, जो भी जपे निरंतर प्रतिदिन, सफल वही तन यात्री। गायत्री वर की धात्री, गायत्री वर की धात्री, सुख भरनी दुख हरनी माँ, शीतल ठंडी तेरी छाँव, रहे दूर सब कष्ट व क्लेश, जपे निरंतर नित्य हमेश, जप कर शुद्ध व्यवहार बने, प्रीति प्रभु कर तार सने, जो भी तेरी शरण में आया, करे प्रार्थना मात्री। गायत्री वर की दात्री, गायत्री वर की दात्री, तन मन चंदन करती माँ, तन मन चंदन करती माँ, जीवन कुंदन करती माँ, जीवन कुंदन करती माँ, वंदन अभिनंदन सिखलाती, प्रीति नमन का पाठ पढ़ाती, वंदन अभिनंदन सिखलाती, प्रीति नमन का पाठ पढ़ाती, निषदिन प्रातः सायं पल, निषदिन प्रातः सायं पल, अखिल विश्व ब्रह्मांड सकल,
चरवा चर दर्श करवाए, पथ प्रशस्त्र निर्मात्री, गायत्री वर की दात्री, गायत्री वर की दात्री, वरन वरेण्यम करवाए, विमल भर्ग से महकाए, ज्ञान मिले अज्ञान मिटे, काम क्रोध मन मान हटे, ज्ञान मिले अज्ञान मिटे, काम क्रोध मद मान हटे, गान से मिलती शक्ति है, ध्यान से खिलती भक्ति है, जो भी करे भाव उच्चारण, निर्मल मन की दात्री, गायत्री वर की दात्री, गायत्री वर की दात्री, तब एक नाम सावित्री, जो भी जपे निरंतर प्रतिदिन, सफल वही तन यात्री, गायत्री वर की दात्री। आओ नित्य नियम से ध्यान करें, आओ नित्य नियम से गान करें, अर्थ सहित जप ध्यान करें, बुद्धि भरें विज्ञान करें, जपें तपें प्रभु पान करें, बुद्धि शुद्ध करने वाली, ओज तेज भरने वाली, विमल वेद करते यश गायन, सुख बल बुद्धि प्रदात्री, गायत्री वर की दात्री, तब एक नाम सावित्री, जो भी जपे निरंतर प्रतिदिन, सफल वही तन यात्री, गायत्री वर की दात्री, गायत्री वर की दात्री, गायत्री वर की दात्री। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, श्रद्धापूर्वक धैर्यपूर्वक श्रवण करने के लिए। नमस्ते सभी, धन्यवाद। बहुत ही सुंदर आपने बताया। उसका लेखन मैं कल मैं कर दूंगा। आज स्वामी शांतानंद जी